जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए बिना समय गंवाए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1917 में। दोस्तों 1917 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैप्सियन सागर। दोस्तों कैप्सियन सागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस रासायनिक तत्व का सीयू कहा जाता है? किस रासायनिक तत्व को सीयू कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तांबा को। दोस्तों तांबा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16वीं शताब्दी में। दोस्तों 16वीं शताब्दी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंचनजंगा। दोस्तों कंचनजंगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों और एक बार और नोटिस करना है दोस्तों, और जितना क्वेश्चन आपको पहले से पता होगा तो दोस्तों उसका आंसर कमेंट में जरूर बताते चलना, क्योंकि उसे हमें ये पता चलेगी कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और मुझे अगला क्वेश्चन वीडियो किस लेवल का बनाना है ये भी हमको पता चलेगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंगल ग्रह को। दोस्तों मंगल ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1946 में। दोस्तों 1946 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत के कौन से राज्य को पूर्ण का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? दोस्तों पूर्व का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय को। दोस्तों मेघालय को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जापान की राजधानी क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोक्यो। दोस्तों टोक्यो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय और राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृत सागर। दोस्तों मृत सागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कतर। दोस्तों कतर विश्व का सबसे अमीर देश है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा नदी का। दोस्तों नर्मदा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1930 में। दोस्तों 1930 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किया था तो कहाँ पर? दोस्तों महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह कहाँ पे शुरू की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंपारण। दोस्तों चंपारण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नील नदी। दोस्तों नील नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1961 में। दोस्तों 1961 में प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1789 ईस्वी में। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत का कौन सा राज्य तीनों यानी कि स्थल, समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। दोस्तों गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की उपयोग किया जाता है आग को बुझाने में।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा दरार भारत और तिब्बत को जोड़ता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नथुला दरार। दोस्तों नथुला दरार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुंदरबन डेल्टा। दोस्तों सुंदरबन डेल्टा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्राज़ील। दोस्तों ब्राज़ील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंगारू। दोस्तों कंगारू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंद महासागर। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हिंद महासागर है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दावन नहीं है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंगल ग्रह। दोस्तों मंगल ग्रह गैस दावन नहीं है, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय थार मनोस्थल किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान में। दोस्तों राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदिरा पॉइंट। दोस्तों इंदिरा पॉइंट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यातगंजी। दोस्तों यातगंजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, इसमें से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। दोस्तों इन सभी के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि भौतिक विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान के लिए और फिजियोलॉजी और दवा के लिए। दोस्तों इन सभी के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 32.87 लाख वर्ग किमी। दोस्तों 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य चेहरे की मांसपेशियों का अधिक उपयोग कब करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भौंवे सिकुड़ाते हुए। दोस्तों भौंवे को सिकुड़ाते हुए सबसे ज़्यादा उपयोग करता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोगीबिल ब्रिज। दोस्तों बोगीबिल ब्रिज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1839 में। दोस्तों 1839 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रीनलैंड। दोस्तों ग्रीनलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1945 में। दोस्तों 1945 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अफ्रीका। दोस्तों अफ्रीका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यमन। दोस्तों यमन जो देश है वो अफ्रीका में नहीं है, अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मानसून कब आती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जून से सितंबर के बीच। दोस्तों जून से सितंबर का बीच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अन्नाईमुड़ी। दोस्तों अन्नाईमुड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है? दोस्तों पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेजन वर्षावन को। दोस्तों अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिकागो को। दोस्तों शिकागो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बन। दोस्तों कार्बन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काराकोरम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों काराकोरम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा? दोस्तों भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है?
आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू और कश्मीर में। दोस्तों जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वुलर झील। दोस्तों वुलर झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोदावरी नदी। दोस्तों गोदावरी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरावली पर्वत। दोस्तों अरावली पर्वत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोचिकल जलप्रपात। दोस्तों कोचिकल जलप्रपात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सा है? दोस्तों भारत के सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सांभर झील। दोस्तों सांभर झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेह में। दोस्तों लेह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती हैं? दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सुंदरवन स्थित है? दोस्तों किस राज्य में सुंदरवन वन स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल में। दोस्तों पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत के किस राज्य में सूर्य का सबसे पहले उदित होता है? दोस्तों भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्कन का पठार। दोस्तों दक्कन का पठार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिबांग। दोस्तों दिबांग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल को। दोस्तों केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टिहरी बांध। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा टिहरी बांध। अगला प्रश्न हमारा, पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेघालय पठार। दोस्तों मेघालय पठार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम में। दोस्तों असम में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य को 7 सागरों का देश कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल को। दोस्तों केरल को 7 सागरों का देश कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1951 में। दोस्तों 1951 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कटक में। दोस्तों कटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विभाजन के समय भारत में कितने प्रांत थे? दोस्तों विभाजन के समय भारत में कितने प्रांत थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 प्रांत थे। दोस्तों 12 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1952 में। दोस्तों 1952 में हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, किसने भारत को बांटने वाली नीति लागू की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड विलियमसन बेटिंक्स ने। दोस्तों लॉर्ड विलियमसन बेटिंक्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था?
आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार में। दोस्तों बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? दोस्तों नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य की विरोध। दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य की विरोध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा पोटाला महल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पोटाला महल कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तिब्बत में। दोस्तों तिब्बत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोलकाता में। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार में। दोस्तों बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुस्मृति का संबंध किस क्षेत्र से है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धर्म से। दोस्तों धर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूयॉर्क में। दोस्तों न्यूयॉर्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा गैस मिलती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाइट्रोजन गैस। दोस्तों नाइट्रोजन गैस आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं तब तक किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।